आप देख रहे हैं TNB। हम तो यही सोचते हैं कि अगर आप मस्जिद के वो जाके सर्वे कर रहे हो तो मंदिर और गुरुद्वारे का भी करना चाहिए आपको। धार्मिक शिक्षा इस देश के लिए एक अभिशाप मानता हूँ मैं इसको, चाहे वो हिंदुत्व की हो चाहे इस्लाम की हो। ऐसे ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी में अच्छे भी लोग काफ़ी सारे होते हैं और ख़राब भी होते हैं। चाहे वो हिंदू में है, चाहे वो सरदारों में है, चाहे मोमडन्स में है, तो अच्छे लोग भी काफ़ी सारे हैं। सिर्फ एक ही नज़र में एक ने ख़राब कर दिया तो इसका मतलब सारी कम्युनिटी ख़राब है, ऐसा नहीं होता। ये मदरसा की शिक्षा वास्तव में बंद होनी चाहिए। क्यों बंद होनी चाहिए? इसलिए कि देश की शिक्षा के साथ उन इस्लामी बच्चों को भी जोड़ा जाए जो वर्तमान में देश का बच्चा सीख रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। मदरसे ठीक है, वो अपनी तालीम ले रहे हैं, हम अपनी ले रहे हैं, हमारे बच्चे अपना वो कर रहे हैं। ये तो शुरू से होता आया है। देखो, इन्होंने एक ही समुदाय को अपना टारगेट बना रखा है। ये कोई भी काम करते हैं मतलब किसी से बदनाम करना, किसी तरह का के बारे में बताना और इस्लाम के बारे में बताना ये परहेज नहीं है। मदरसों में जितने भी विद्यार्थी पढ़े लिखे होते हैं उनके अंदर जिहाद की मानसिकता भरी जाती है। ये मैं खुल के कह रहा हूँ। जिहाद यानी धर्म युद्ध, हमारे अलावा और कोई नहीं। हर एक स्कूल में होना चाहिए, क्रिश्चियन के स्कूल में होना चाहिए, हिंदू का हर एक जगह होना चाहिए। आखिर सरकार जो है पूरे सिस्टम को सरकार के अंडर में ही होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। यूपी में अभी कुछ ही समय पहले मदरसों का सर्वे किया जा रहा था और अब उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने भी मदरसों के सर्वे के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि समय समय पर जिस तरीके की चीज़ें या जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उसको साफ करने के लिए कि आखिर मदरसों में क्या होता है, क्या पढ़ाई की जाती है, उन सभी को साफ करने के लिए जांच होना बहुत ज़रूरी है। तो इस मुद्दे को लेकर आज हम दिल्ली में उतरे हैं। दिल्ली की जनता से जानेंगे कि आखिर वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि काफ़ी समय से ये मुद्दा चल रहा था, काफ़ी समय से ये बातें सामने आ रही थी। विपक्ष भी लगातार यही बोल रहा था कि सिर्फ मदरसों का सर्वे क्यों किया जा रहा है। तो आज ये सब सवाल दिल्ली की जनता से पूछे जाएंगे कि आखिर दिल्ली की जनता इन सब पर क्या सोचती है। क्या आने वाले समय में दिल्ली में भी मदरसों की जांच होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ ये भी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब तो ये दिल्ली की जनता की राय जानने के बाद ही साफ होगा कि आखिर दिल्ली में क्या सोचती है दिल्ली की जनता इन मदरसों पर किए जा रहे सर्वे को लेकर। मदरसों की जांच का मुद्दा लगातार उठ रहा है। यूपी में हमने देखा था अभी मदरसों में जांच हो रही थी और अब इसी के साथ ही उत्तराखंड के जो CM हैं उन्होंने भी मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे साथ एक मैम है, उनसे हम जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मैं हरजीत। मैम, आपको क्या लगता है जो सर्वे किया जा रहा है मदरसों पर, ये ठीक है नहीं? आप किस तरीके से देखते हैं इसे? हम तो यही सोचते हैं कि अगर आप मस्जिद के वो जाके सर्वे कर रहे हो तो मंदिर और गुरुद्वारे का भी करना चाहिए आपको। जी, बस यही व्यूज़ हैं हमारे। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि मदरसों का ही सिर्फ सर्वे किया जा रहा है? ऐसा क्यों है? शायद जो डाउट के एरिया में आता है उनका, उनकी कैटेगरी जो है मदरसों की मोमडन्स की है, तो शायद उनको डाउट में देखते हैं हम लोग, इसलिए आता है उनका। किस तरीके के डाउट में देखते हैं? भाई टेररिस्ट है, कुछ भी है, कहीं अटैक करना है, कुछ भी मतलब आता है। जिहाद में उनका नाम आ जाता है, किसी में भी आ जाता है, तो शायद इसीलिए उनको ज़्यादा वो कर रहे हैं। अच्छा, हमारे देश का ही उनको एक पार्ट समझा जाता है, लेकिन उनको इस तरीके से शक की नज़रिए से देखना क्या ठीक है? नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी में अच्छे भी लोग काफ़ी सारे होते हैं और ख़राब भी होते हैं। चाहे वो हिंदू में है, चाहे वो सरदारों में है, चाहे मोमडन्स में है, तो अच्छे लोग भी काफ़ी सारे हैं। सिर्फ एक ही नज़र में एक ने ख़राब कर दिया तो इसका मतलब सारी कम्युनिटी ख़राब है, ऐसा नहीं होता। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर मदरसों में सर्वे हो रहा है तो मंदिर और गुरुद्वारों में भी होना चाहिए। यूपी में हुआ है, अब उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सभी देशों में होना, सभी राज्यों में होना चाहिए, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए? ऐसा होगा तो बहुत सारा बवाल भी हो जाएगा, तो जो चीज़ यहाँ ठप्प है वहीं ठप्पी रहनी चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए, यानी कि एक कम्युनिटी को लेकर टारगेट? हाँ, ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए एक को। उत्तराखंड में भी अब मदरसों का सर्वे किया जाएगा। CM जी हैं, उन्होंने घोषणा की है। आप किस तरीके से देखते हैं? ये सब बकवास है,
कोई कुछ नहीं है। पहले से जो चलता आ रहा था वो आज भी चल रहा है। इसमें करेंगे क्या ये बताइए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि होनी चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। मदरसे ठीक है, वो अपनी तालीम ले रहे हैं, हम अपनी ले रहे हैं। हमारे बच्चे अपना वो कर रहे हैं। ये तो शुरू से होता आया है, आज से नहीं तो है। ये वो कह रहे हैं कि अगर मदरसों की जांच होगी तो मंदिर और मस्जिदों की भी होनी चाहिए। सबकी होनी चाहिए, फिर सबकी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन वो आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि अब जो नेता मदरसे हैं उनमें आतंकवाद पढ़ाया जाता है, जिहाद जो है जिहाद सिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी गुरु, कोई टीचर, कोई कुछ मौलाना हो, मौलवी हो, कोई ऐसी चीजें नहीं सिखाता। तो आपको क्या लग रहा है ये क्यों किया जा रहा है? सिर्फ मदरसों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सब सद्भावना हमारी खत्म हो चुकी है। हमारा कोई वो नहीं रहा। ये सब राजनीति है, कोई कुछ नहीं है। सब एक है, ये सब एक है। एक जगह बैठ के न चाय पीते हैं, एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सब एक हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? बहुत से लोग यही बोल रहे हैं कि सिर्फ हमें ही बस target वोट कर का ही है, वोट का ही है। जो रहे हैं। भी वोट का ही कुछ है। जब कौन कर रहा है वोट के लिए? जो भी सब पार्टियां एक हैं। सब पार्टियां पार्टियां सब एक हैं। एक अपने है, फायदे के लिए जो सब चाहे एक है। कोई कुछ नहीं। सब एक जगह चाय पीते हैं, खूब रात को दारू पीते हैं, सब कुछ करते हैं। ये बस और तो कुछ आपके नहीं है। हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये सब क्या फायदा है? ये फायदा क्या है? ये बताओ। सर आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है मदरसों में सर्वे होना चाहिए या नहीं? देखिए, सर्वे सब जगह होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मदरसों में वो लोग थोड़ा गलत एलिमेंट्स तो रहते ही हैं। लेकिन सिर्फ मदरसों में सर्वे होना चाहिए? नहीं, सब में होना चाहिए सर्वे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मदरसों में गलत एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, क्या गलत एलिमेंट्स होते हैं? उसमें धर्म के प्रति उल्टा पुल्टा सिखाते हैं लोग। आतंकवादी का बढ़ावा देते हैं वो लोग। अच्छा। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यानी कि जिस चीज़ को नज़रअंदाज करके अगर हम देखें कि मतलब जो सर्वे किया जा रहा है वो इन्हीं चीज़ों को देखकर किया जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को देख के किया जा रहा है, बिल्कुल। तो जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि मंदिर और गुरुद्वारे पे भी सर्वे होना चाहिए, नहीं, सब जगह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह कीजिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ मदरसों का ही सर्वे क्यों किया जा रहा है? अभी यूपी में भी किया गया था। क्योंकि अभी जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। पहले यूपी में सर्वे मदरसों का सर्वे किया जा रहा था। अब उत्तराखंड के सीएम ने भी कहा है कि सर्वे होगा उत्तराखंड में। आप कैसे देखते हैं, सर्वे होना चाहिए या नहीं? देखिए, जहाँ तक प्रदेश और देश की बात है, मदरसा इस्लाम में एक उस तरह की स्थिति रखता है जैसे हमारे यहाँ प्राथमिक स्कूल होता है। जी जी बिल्कुल। शिक्षा का एक वो साधन है वो जिसको मदरसा कहते हैं, इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। हमारा ऐसा मानना है, हमारा व्यक्तिगत सोच ये है, हम सरकार के न हिस्सा हैं, एक आम व्यक्ति हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि ये मदरसा की शिक्षा वास्तव में बंद होनी चाहिए। क्यों बंद होनी चाहिए? इसलिए कि देश की शिक्षा के साथ उन इस्लामी बच्चों को भी जोड़ा जाए जो वर्तमान में देश का बच्चा सीख रहा है। लेकिन अपने धर्म के बारे में अगर कोई सीख रहा है तो उसमें क्या बुराई है? अपने धर्म के बारे में नहीं, धार्मिक शिक्षा इस देश के लिए एक अभिशाप मानता हूँ मैं इसको, चाहे वो हिंदुत्व की हो चाहे इस्लाम की हो। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या राष्ट्र की शिक्षा? राष्ट्र की शिक्षा, यस। क्या है राष्ट्र की शिक्षा? राष्ट्र में जो सिलेबस तैयार है, CBSE बोर्ड जो भी है, इन के तहत हर विद्यार्थी पढ़े। अच्छा, यानी कि धर्म नहीं आना चाहिए ना, शिक्षा में? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कि जो सर्वे हो रहा है वो सिर्फ मदरसों का ही हो रहा है? भाई मदरसों का हो रहा है, ये मेरे को स्पष्ट और क्लियर जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं तो निश्चित है इसमें कुछ न कुछ सच्चाई होगी, ठीक है। और मदरसों का अगर सर्वे गवर्नमेंट करवा रही है तो उसका मकसद ही यही होगा कि आखिर जो इस्लामिक कट्टरता है वो उन्हीं मदरसों से तो पैदा होती है। अच्छा। अगर मदरसों की शिक्षा को आधुनिक ढंग से अगर पेश किया जाए, इस्लामिक कट्टरता की जगह जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसका भी कुछ न कुछ हिस्सा उसमें जोड़ा जाए तो शायद मदरसों में भी सुधार आए। लेकिन वहाँ तो पढ़ाने के लिए मौलवियों को वेतन दिया जाता है। मौलवियों को वेतन देना अच्छी बात है, मौलवियों को वेतन देना कोई बुरा नहीं है जी। लेकिन मौलवियों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा को गुणात्मक रूप से आकलन करने की जरूरत है कि वो पढ़ाते क्या हैं। बिल्कुल। तो आप
क्या कैसे देखते हैं? एक आखिरी सवाल मैं आपसे यही लूँगी कि आपने कहा कि नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू हो या फिर मुसलमान का हो, नहीं होना चाहिए। तो अभी तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है ना, सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट किया जा रहा है, मदरसों का ही सर्वे किया जा रहा है, मंदिर और गुरुद्वारों पे तो किसी तरीके का कोई सर्वे नहीं किया जा रहा है। भाई मंदिर और गुरुद्वारे शिक्षा थोड़ी देते हैं, कोई पाठ पढ़ाने का काम स्कूल थोड़ी चलाते हैं। मंदिरों में हिंदू धर्म के बारे में बताया जाता है, धर्म के गुरुद्वारा बारे में बताना और इस्लाम के बारे में बताना ये परहेज नहीं है। जी मदरसों में जितने भी विद्यार्थी पढ़े लिखे होते हैं उनके अंदर जिहाद की मानसिकता भरी जाती है, ये मैं खुल के कह रहा हूँ। अच्छा। जिहाद यानी धर्म युद्ध, हमारे अलावा और कोई नहीं। अच्छा। और ये मदरसों का सबसे बड़ा दोष है और इस कारण मदरसों पर हम तो ये कह रहे हैं कि मदरसों पर अंकुश लगना चाहिए, सीधा बंद ही कर देने चाहिए। हाँ बंद कर देना चाहिए। उनके सारे विद्यार्थी देश की शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने। यानी कि देश में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़े, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई पढ़ाई ना हो ना। यूपी में मदरसों का सर्वे हो रहा था। अब उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी कहा है कि मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसे? इसके बारे में देखते हैं, मतलब ये मदरसों के अंदर ऐसी कोई जो ये सो रहे हैं यहाँ गड़बड़ी हो गई, ऐसे कोई नहीं है, मतलब कहना कि ये आपको क्या लगता है कि जांच इनके सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बार बार तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो उसको लेके सर्वे किया जाएगा। देखो इन्होंने एक ही समुदाय को अपना टारगेट बना रखा है, ये कोई भी काम करते हैं मतलब कहना किसी बदनाम करना, किसी तरह करना। कौन कर रहा है? कौन टारगेट कर रहा है? बीजेपी कर रही है। क्यों कर रही है बीजेपी ऐसा? अब पता नहीं क्या, जब भी आई है इंडिया के अंदर बीजेपी में ये सर्वे कराया है, हिंदू मुस्लिम फसाद कराया, कैसे कराया? अच्छा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम का फसाद करा रही है। जी 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 यानी कि जो विपक्ष बोलता है उससे आप बिल्कुल सहमत हैं? जी जी जी। तो अब जैसे जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कर रही है तो उससे भारत जुड़ेगा? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, आपका ऐसा कहना है? उसका कहने का मतलब ये है कि वो जो करती है वो रोज़गार भी देती है सबको, मतलब कहने की ये। अच्छा। और इसमें रोज़गार भी खत्म है, लोग बाग इस टाइम परेशान है बहुत ज़्यादा। मेरी 2 बच्चे हैं, वो भी परेशान, काम नहीं है, भीड़ कर रखा है उन्होंने, मतलब मेरे बच्चों ने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो इससे नुकसान तो हमारे देश को ही है। एक कम्युनिटी को अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये कब खत्म होगा, कब कैसे बंद होगा ये? जब बदलाव करेंगे पब्लिक, जब चेंज होगा। कैसे होगा बदलाव? बदलाव ये होगा जब सरकार बदल जाए, जो भी देश के हित में सोचिए सरकार, उसे लाया जाए। तो आप इस बार जो हित में सोचेगी उसको वोट देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर, यूपी में मदरसों के सर्वे होने के बाद अब उत्तराखंड में भी सर्वे होगा। सीएम है, उन्होंने कहा है कि सर्वे होगा ताकि ये साफ हो जाएगा कि आखिर मदरसों में होता क्या है, इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए सर, सर्वे तो हर जगह होना चाहिए। आपको ये जो हिंदू का जो स्कूल है, मतलब मुस्लिम का मदरसा, हिंदू का भी, हर जगह होना चाहिए। टीचर क्या पढ़ाई कर रहा है या मदरसा में भी हो रहा है तो ज़रूरी है टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट का क्या है। और बहुत सारे आतंकवादी का जो है यहाँ पर प्रशिक्षण किया जाता है। अब विश्वसनीय सूत्रों से पहले मालूम ही पड़ा है और हुआ है, तो हर जगह होनी चाहिए, हर स्कूल में होनी चाहिए। तो पूरा का लुकआउट जो है पूरा मालूम पड़े कि स्कूल में क्या है। लेकिन कह रहे हैं काफ़ी सारे लोग कि मदरसों में ऐसा पढ़ाया जाता है, उनका माइंड सेट कर दिया जाता है इस्लाम को लेके। यहाँ हाँ गलत है ये, कहीं भी हो, चाहे वो मदरसा में हो या किसी और क्रिश्चियन स्कूल में हो, किसी स्कूल में हो, यह गलत है और सरकार के निगरानी में होना ही चाहिए। तो कोई फिर इसमें कैसे होगा? कैसे होगा? सरकार को करना चाहिए तो करना चाहिए। अच्छा, सरकार यानी जो सरकार का फैसला उससे आप खुश हैं? खुश हैं, होना चाहिए। लेकिन अभी तो उत्तराखंड और यूपी में हुआ है, तो पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में होना चाहिए। तो इससे बवाल नहीं होगा कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मदरसों की जांच की जाएगी? ये तो हम बोलता हूँ कि हर जगह होना चाहिए, हर एक स्कूल में होना चाहिए, क्रिश्चियन के स्कूल भी होना चाहिए, हिंदू का हर एक जगह होना चाहिए। आखिर सरकार जो है पूरे सिस्टम को सरकार के अंडर में ही होना चाहिए और सरकार जहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती है उन सभी का सर्वे होना चाहिए, ये आपका कहना है। एक सर और है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। यूपी में सर्वे हुआ मदरसों का, अब उत्तराखंड में भी होगा, वहाँ के सीएम ने कहा है। आपको लगता है कि होना चाहिए सर्वे? क्या सर्वे में क्या हो रहा है? क्या मतलब वहाँ पे उन्होंने कहा है कि सर्वे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मदरसे को लेके सामने आती रही हैं, उन्होंने कहा है कि जांच होगी तो ये साफ हो जाएगा कि आखिर मदरसों में होता क्या है। पता ही नहीं हमें मदरसों में क्या होता है। पढ़ाई लिखाई होती है उधर भी,
लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी जो है उनके दिमाग में डाल दिया जाता तो है। क्या मदरसों में ऐसे हो रहा है, आपको लगता है? क्योंकि ये चीज़ें सामने आ रही हैं लगातार। अब मैं गया तो नहीं हूँ मदरसे में, तो पता नहीं, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कट्टरपंथी तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्कूल में नहीं होनी चाहिए। तो आप मतलब आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनके जहाँ वो शिक्षा लेते हैं वहाँ की सर्वे करवाना कहाँ तक ठीक है? नहीं, किसी कम्युनिटी को टारगेट तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ अगर कुछ ऐसा लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो उसमें फिर ये नहीं है कि मतलब हम ये देखेंगे कि किस कम्युनिटी का है तो हम गलत से ही पहचान करेंगे। अगर गलत है तो गलत है, किसी के लिए भी, किसी भी कम्युनिटी के लिए। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर कुछ होता है तभी तो किसी चीज़ के सर्वे के आदेश दिए जाते हैं, जब तक कोई चीज़ें सामने नहीं आती हैं। क्यों नहीं मंदिर के आदेश दिए गए हैं, क्यों नहीं गुरुद्वारे के आदेश दिए गए, सिर्फ मदरसों की ही जांच के आदेश क्यों दिए गए हैं? कुछ होगा तभी तो ये चीज़ें उठी हैं। अब इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, बट बिना आग के धुआं नहीं होता, ऐसा तो है। तो क्या पता, अब ये तो सर्वे अगर निष्पक्ष और बिना किसी बुरी भावना के साथ किया जाए तो उसमें दिक्कत तो नहीं है। तो पता चल जाएगा कि आखिर मदरसों में होता है। हाँ, लेकिन फिर ये भी है कि सरकारी पैसा खर्च होगा तो करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो भी कम अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो यही है कि जो शिक्षा है वो एकदम ही एक तो धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए। उसमें जो बच्चे हैं उनको यही सीखना चाहिए कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, आगे जाकर उनको क्या जो जीवन में जो सफल करवाने लायक चीज़ें हैं वो सब सीखने का होना चाहिए। बाकी किसी भी कोई भी बुरी आदत या वो सिखाने के लिए तो शिक्षा नहीं होती है। तो मैं तो यही मानता हूँ। दिल्ली की जनता हमेशा से हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाक तरीके से रखती है, चाहे फिर वो मुद्दा दिल्ली सरकार से जुड़ा हो या फिर केंद्र सरकार से जुड़ा हो। लेकिन आज का जो मुद्दा था वो था मदरसों का सर्वे। उसको लेकर भी दिल्ली की जनता ने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। जो उनकी राय थी उन्होंने वो अपनी राय जो है हमारी इस वीडियो में अब बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वो दी है। सभी ने कहा है, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर मदरसों का सर्वे किया जा रहा है तो मंदिर और गुरुद्वारों का सर्वे भी किया जाना चाहिए। खैर, ये तो दिल्ली की जनता की राय थी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।